नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो योर नॉलेज के अंदर। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। हमारी वर्ड की जो क्लासेस चल रही थी उन्हीं को अपन कंटिन्यू करते हैं। आज की जो ये एक और दो लास्ट क्लास बची हैं, तो अभी शुरुआत करते हैं क्लास के अंदर। कल की जो पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर अपन ने रिव्यू टेबल के अंदर पढ़ रहे थे चेंजेज, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। जो ट्रैक चेंज अपन ने लगाया था उसके लिए था। उसके बाद में देखो यहाँ पे दो ऑप्शन और बच जाते हैं, एक तो कंपैरिजन वाला और एक है प्रोटेक्ट वाला। कंपैरिजन मतलब जैसे ये डॉक्यूमेंट है, इसी को दूसरी से कंपेयर करना है आपको, मतलब तुलना करनी है, तो उसके लिए ये ऑप्शन अपन काम में लेंगे। जैसे मान लो ये फाइल है, ये अभी अपने पास में सेव है 1 2 3 के नाम से, और ये सेव अपन ने कहाँ पे कर रखी है, डेस्कटॉप पे। अब मैं फाइल के अंदर जैसे मान लो इसके अंदर कुछ चेंजमेंट करके इसको मैं पहले तो दूसरे नाम से सेव कर रहा हूँ, वो अपन ने पहले बताया हुआ था। इसके अंदर सेव एज में जाके जैसे मान लो सेव एज में गए, और इसी फाइल को मैं जैसे डेस्कटॉप पे जाके, और इसको मैं 1 2 3 की बजाय राम नाम से इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। और सेव करने के बाद में जैसे इसके अंदर कुछ चेंजमेंट कर रहा हूँ मैं, जैसे मान लो ये जो एजुकेशन है इसको मैंने बोल्ड कर दिया, इसका साइज़ है वो बढ़ा दिया मैंने, मान लो कुछ चेंजमेंट कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, ये जैसे मान लो मैंने इसको इसको भी मान लो जैसे मैंने बोल्ड कर दिया, और ये फिर मैं इसको फाइल को सेव कर देता हूँ ना यहाँ पे। तो ये दोनों फाइल, अब मैं मान लो इसको कंपेयर करना चाह रहा हूँ ना, तो रिव्यू के अंदर जाके कंपेरिजन में ना कंपेयर, और देखो कंबाइन। कंबाइन का मतलब मिलाना, दो फाइलों को एक जगह मिलाना, और कंपेयर का मतलब दोनों के अंदर तुलना करना। तो जैसे मैं कंपेयर पे क्लिक करूँगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे मान लो ये 1 2 3 वाला था, रिवाइज जो जिसके अंदर तुलना करनी है वो जैसे मान लो कि अपने पास में ये राम वाला है। तो ये अब मैंने जैसे ही ओके किया, तो ये यहाँ पे देखो ये कंपैरिजन शो कर रहा है कंपेयर डॉक्यूमेंट में। जैसे ये है, इसके अंदर ये डिलीटेड किया हुआ है, ये स्टाइल है इसकी अलग है, बोल्ड इटैलिक वगैरह के रखा है। ये कहने का मतलब इसके अंदर ये कंपैरिजन शो कर रहा है ना। ये जैसे यहाँ पे भी ये शो कर रहा है रिवाइज डॉक्यूमेंट ये है, तो ये कंपेयर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो इसके अंदर है, वापस अपनी नॉर्मल उसके अंदर आने के लिए अपन इसको, ये अपना कंपैरिजन का था, कंपेयर रिजल्ट है, इसको अपन डू यू वांट टू सेव चेंज ये अपन नो कर देंगे, तो ये वापस अपनी नॉर्मल फाइल के अंदर अपन आ जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है अपना है वो प्रोटेक्ट का। जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, इस पर पासवर्ड वगैरह लगाना चाहते हो, तो रेजिस्ट्रेक्टेड है इसको, या आप करना चाहते हो कुछ मतलब इसके अंदर कोई चेंजमेंट वगैरह ना करे, तो उसके लिए तो यहाँ पे जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मांगेगा, जैसे जो विंडो के इसके अंदर राइट्स मैनेजमेंट वगैरह है वो आप लगा के यहाँ से कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। और अगर नहीं करना चाहते मैनेज इसके अंदर, तो आप यहाँ से मतलब नॉर्मली क्या है कि इसके अंदर पासवर्ड वगैरह लगाने का कुछ रहता है, तो वो आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, और हटाना चाहते हो तो यहाँ से हटा सकते हो। तो ये आपका रिव्यू टैब था जो अपन ने, जिसके अंदर इसके अंदर मोस्टली जो मतलब काम आने वाली जो चीज़ें थी वो ये थी। स्पेलिंग मिस्टेक का ये एक देख सकते हो कि अगर आपकी ग्रीन और रेड कलर की लहरदार लाइन आ रही है तो उसके लिए। दूसरा इसके अंदर वर्ड काउंट का ऑप्शन काम में ले सकते हो, एक कमेंट का और एक ट्रैक चेंज का। ये ऑप्शन है जो मोस्टली इसके अंदर काम आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो आती है आपके, वो आती है व्यू टैब, व्यू यानी देखना। तो ये इसके अंदर ज़्यादा कुछ खास है नहीं, अपना नॉर्मल व्यू अलग अलग व्यू के अंदर देखने के लिए आता है। जैसे सबसे पहले आता है प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर, जो अभी दिखाई दे रहा है। उसके बाद में दूसरा इसके अंदर है फुल स्क्रीन रीडिंग में। इसको फुल स्क्रीन रीडिंग में देखना चाहते हो तो देखो ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। क्लोज करना चाहते हो यहाँ से क्लोज कर सकते हो। तीसरा है वेब लेआउट पे, वेब का पेज है उसके रूप में देखना चाहते हो तो उसके लिए अगर यही पेज अगर वेबसाइट पे डालेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद में जैसे आउटलाइन है, आउटलाइन के रूप में देखना चाहते हो तो देखो ये आउटलाइन के रूप में दिखा देगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है ड्राफ्ट, ड्राफ्ट के रूप में देखना चाहते हो तो ये देखो ड्राफ्ट के रूप में दिखा देगा। नॉर्मल वापस लेना चाहते हो तो ये प्रिंट लेआउट। तो ये कई बार क्या होता है कि इसके अंदर जैसे अपन करते हैं और गलती से यहाँ पे जैसे कोई भी की वगैरह टाइप हो जाएगी, या फिर जैसे मान लो क्लिक हो गया गलती से, अब जैसे डॉक्यूमेंट ये दिखाई दे रहा है तो फिर कन्फ्यूज हो जाता है इंसान कि एक्चुअल में कौन सा मिस्टेक हो गया, तो जिसके अंदर ये ऐसा दिखने लगा है ना। तो इसको नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे प्रिंट लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाए। उसके बाद में जैसे शो एंड हाइड का है, इसके अंदर पहले है रूलर। रूलर मैंने बताया था शुरुआत की पहली क्लास के अंदर ही,
ये जो लेफ़्ट साइड में और टॉप साइड में जो रहती है, इस बार को बोलते हैं रूलर बार, जो आपके मार्जिन्स को आप डाउन करने के लिए काम में आती है। इसको आप जैसे अभी ये दिखाई दे रही है, क्लिक हो रहा है, हटाना चाहते हो देखो ये हट जाएगी, ठीक है। देखना चाहते हो इसको देख सकते हो। दूसरा इसके अंदर डॉक्यूमेंट मैप, यानी कि ये डॉक्यूमेंट है, इसका एक छोटा सा मैप के रूप में देखना चाहते हो तो इसको डॉक्यूमेंट मैप, ये देखो ये यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो इसके अंदर ऑप्शन है वो ग्रिड लाइन, इसको ग्रिड लाइन के रूप में देखना चाहते हो तो ये ग्रिड लाइन में देखो, ये छोटी छोटी जो ग्रिड लाइन्स है उनके रूप में दिखाने लग जाएगा। हटाना चाहते हो इसको हटा सकते हो। उसके बाद में थंबनेल, मतलब ये छोटे रूप में दिखाने के लिए, जैसे ये थंबनेल पे क्लिक करोगे तो ये देखो छोटा रूप यहाँ पे दिखा देगा। अब जैसे मान लो मैं जिस भी उस पर जाऊँगा तो ये यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा कौन से पेज पे, और हटाना चाहते हो इसको हटा सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो इसके अंदर है जूम का। जूम यानी कि जूम करके देखना, मतलब बड़ा करके देखना। तो यहाँ पे जैसे ये 100% है जूम, यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हो। जैसे मेरे को 200 करना है तो यहाँ से 200 हो गया। ये यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हो, और यहाँ से जैसे ये जो लेफ़्ट डाउन साइड में पॉइंट है यहाँ से भी आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे 100% का है नॉर्मल, सीधा 100% करने के लिए 1 पेज 2 पेज, यानी कि एक पेज में देखना, जैसे अभी एक पेज में 2 पेज एक साथ देखने हैं तो देखो ये 2 पेज में दिखाई देने लग जाएगा। पेज विड्थ में देखना है यानी चौड़ाई में, तो उसको इसी तरीके से दिखाई देने लग जाएगा। नॉर्मल में लेना वापस नॉर्मल में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पेज को अलग अलग रूप में देखने के लिए या जूम करके देखने के लिए। उसके बाद में न्यू विंडो, नई विंडो लेने के लिए, ठीक है। तो जैसे ये जो विंडो है इसी की एक नई विंडो बन जाएगी, है ना। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो जैसे यहाँ पे नई विंडो आ गई। अब क्या पता चलेगा कि नई विंडो आ गई, देखो यहाँ पे राम नाम से राम 2 आ गई, है ना। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है राम 1 और राम 2, ठीक है। तो ये नई विंडो लेने के लिए। उसके बाद में अरेंज ऑल, यानी कि जैसे 2 विंडो अपन ने डाल रखी है तो उनको अरेंज करने के लिए, तो ये देखो दोनों अरेंज हो गई, है ना। इस पर काम करना है या इस पर काम करना है, तो जिस पे भी काम करना चाहते हो उस पर क्लिक कर सकते हो, है ना। अरेंज ऑल वाला। तो हटाना चाहते हो, किसी एक को हटाना चाहते हो, जैसे इसको मेरे को हटाना है तो इसको यहाँ से हटा सकते हैं और इसको बड़े वापस नॉर्मल में देख लेंगे, है ना। तो ये आपके अरेंज ऑल। और उसके बाद में स्प्लिट, स्प्लिट यानी तोड़ना। जैसे मान लो मेरे को डॉक्यूमेंट में काम करना है और इसको मैं यहाँ से तोड़ना चाह रहा हूँ ना, जैसे ये इस पर क्लिक किया मैंने, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से जैसे इसको ब्रेक डाउन कर दो, है ना। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा ये टूट जाएगी, है ना। टूटने का मतलब ये नहीं है कि ये रहेगा, लेकिन इसको 2 भागों में विभाजित कर देगा। जैसे ऊपर वाला ये अलग चल रहा है, नीचे वाला अलग चल रहा है। ये काम क्या आएगा, काम ये इसके लिए आएगा कि जैसे मान लो इसमें कोई काम कर रहे हो आप, है ना, और उसको देख के यहाँ पे कुछ लिख रहे हो तो उसको देख के यहाँ से लिख सकते हो। जैसे इसको स्क्रॉल किया फिर यहाँ पे लिख दिया, है ना। तो ये इसके लिए काम में आता है। हटाने के लिए यहाँ पे ये आ रहा है वापस रिमूव स्प्लिट, वापस से हटाने के लिए। उसके बाद में स्विच विंडो, स्विच विंडो जैसे अभी मान लो अपन ने जो नई विंडो डाली थी, उसके बाद में नई विंडो को आप हटाना चाहते हो तो उसके लिए स्विच विंडो, जैसे दूसरी विंडो पे सॉरी जाना चाहते हो तो जैसे मान लो मैंने ये 2 विंडो डाल दी, अभी देखो 2 विंडो आ रही है। अब जैसे मेरे को यहाँ पे देखो राम 1 पे जाना तो राम 1 पे चले गए, राम 2 पे जाना राम 2 पे चले गए, ठीक है। ये यहाँ पे दिखा रहा है। और उसके बाद में लास्ट जो ऑप्शन है हटाना है इसको, तो यहाँ से हटा सकते हैं। वापस लास्ट ऑप्शन है मैक्रोज, मैक्रोज होता है इसके अंदर रिकॉर्डिंग करना एक तरह से, है ना। तो जैसे मान लो कोई डॉक्यूमेंट के अंदर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो मैक्रोज पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो रिव्यू मैक्रो आ रहा है और एक है रिकॉर्ड। तो पहले अपन रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड के बाद में पॉज वाला है ये उसके बाद में एक्टिव होगा। तो जैसे रिकॉर्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे मैक्रो का नाम आ रहा है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ 1 नंबर और यहाँ पे मैं ओके कर रहा हूँ। जैसे ही ओके करूँगा, यहाँ पे नाम एक बार दोबारा दूसरा डाल देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे राम नाम डाल दिया मैंने और जैसे मैं इस पर ओके कर रहा हूँ तो देखो कर्सर के साथ में आप देख रहे होंगे कि एक रेडियो का सा बटन आ रहा है, रिकॉर्डिंग वाला है। कहने का मतलब ये रिकॉर्ड है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्रो योर नॉलेज, ये मैंने लिख दिया, है ना। तो ये रिकॉर्ड हो रहा है एक्चुअल में, है ना। अभी यहाँ पे देखो एक अभी आ रहा है स्टॉप और पॉज। पॉज यानी बंद, मतलब रोकना, बीच में एक बार रोकने के लिए आता है। और स्टॉप यानी बंद ही करना। जैसे मान लो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ तो जैसे स्टॉप कर दिया। अब जैसे यहाँ पे मेरे को ये जो अपन ने रिकॉर्डिंग की थी, रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं दोबारा से, उसको देखने के लिए या लाने के लिए। तो जैसे ये मेरे को लेके आना है तो रिकॉर्डिंग पे यहाँ मैक्रोज पे गए, व्यू मैक्रो में गए। अब यहाँ पे देखो ये राम नाम की जो पहले अपन ने जो अभी बनाई है उसको यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ से इसको रन कर देंगे, रन करते ही देखो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके रिकॉर्डिंग के लिए है। इसके अंदर एक शानदार ऑप्शन और है जो अभी अपन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं
और कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है नेक्स्ट क्लास के अंदर, वो इसके अंदर बनाने के बता के उसके बाद में ये अपनी वर्ड की जो सभी क्लासेज है वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।